In this video, we are going to study about the physiological acid-base balance. As we already know, हमारी बॉडी में बहुत तरह के एसिड्स प्लस बेसिस दोनों तरह की चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है, एंड इट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द फिजियोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. अगर हमारी बॉडी में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बेस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वली या फिर इक्विलिब्रियम में मेंटेन नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की अनवांटेड कंडीशंस अकर हो जाएंगी, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी में अगर एसिड और बेसिस का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो कैसी कैसी कंडीशंस अकर होंगी. फिर हम पढ़ेंगे कि अगर हमारी बॉडी में इस तरह की कंडीशंस अकर होती हैं तो फिर हम उनको करेक्ट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो हम यही चीज़ दिमाग में रख के आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा और आपको ये वीडियो देखते देखते ही ये लर्न हो जाएगा. ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड्स हैव बैलेंस क्वांटिटीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. हमें पता है हमारी बॉडी में बैलेंस क्वांटिटी में एसिड और बेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, दीज क्वांटिटीज आर वेल रेगुलेटेड बाय इंटरनल मैकेनिज्म्स. द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल रेंज विद इन द बॉडी हैज़ बीन एसेंशियल बिकॉज द बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग सिस्टम आर वेरी सेंसिटिव टू इवन स्मॉल चेंज इन एसिडिटी और अल्कैलिनिटी. ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर होती हैं जो एसिड और बेस बैलेंस जो हमारी बॉडी में है वो मेंटेन करना ज़रूरी है. अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो अगर एसिडिटी और अल्कैलिनिटी में ज़रा सा भी चेंज आता है दे आर वेरी सेंसिटिव टू दिस चेंजेस. ठीक है, बिल्कुल हमारा जो वर्किंग है, हमारी फिजियोलॉजी हमारी बॉडी की वो बिल्कुल हिंडर हो सकती है इससे. ठीक है, तो इसलिए हमारी बॉडी में ये एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. The pH of blood of a healthy person remains constant अराउंड 7.35. ठीक है, मतलब थोड़ा न्यूट्रल ही रहता है हमारा जो pH है ऑफ ब्लड. द pH ऑफ ब्लड बिकम लो. अगर हमारे ब्लड का pH कम हो गया तो हमारी बॉडी में एसिडोसिस अकर होगी और pH ऑफ ब्लड इज़ हाई तो एल्कलोसिस अकर होगी. लो होने का क्या मतलब है कि 7 से कम हो गया तो एसिडिक कंडीशन होगी तो एसिडोसिस अकर हो जाएगा, और हाई होने का क्या मतलब है, बेसिक की तरफ जाएगा जब हमारा जो pH है तो फिर एल्कलोसिस अकर हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं कि हमारे बॉडी में कैसी कैसी कंडीशन अकर हो सकती हैं अगर हमारे ब्लड का pH ज़रा सा भी ऑल्टर हुआ. ऑल्ट्रेशन इन pH ऑफ बॉडी फ्लूइड्स में रिजल्ट इन फॉलोइंग कंडीशन. अब अगर हमारी बॉडी में जो अलग अलग फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं अगर उसके pH में थोड़ा सा भी डिफरेंस आया, मतलब उसमें जो एसिड बेस बैलेंस है वो शिफ्ट हुआ किधर की भी एक की साइड, तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन इज अ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ठीक है, मतलब रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी ड्यू टू रिड्यूस वेंटिलेशन. क्या होगा, इसमें हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रिटेंशन होने लगेगी, वो जमा होने लगेगी. कैसे, कब, जब हमारी बॉडी में इक्वल सही से वेंटिलेशन नहीं हो रहा होगा, मतलब ऑक्सीजन का आना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, जब ये ठीक से नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाएगी तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन कॉज करेगी. और अगर हमारी बॉडी से ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो गया तो ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कंडीशन कॉज करेगी. ठीक है, थर्ड इज़ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस. इसमें क्या होगा, हमारा एसिड बेस बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड द एसिडिक साइड, मतलब हमारा जो pH है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा pH. ठीक है, तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस. और इस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, फेलियर ऑफ एक्सक्रीटिंग एसिड फ्रॉम किडनी की. अगर ये मतलब कैसे अकर हो सकती है कंडीशन, अगर हमारी जो किडनी हमारी जो एसिड सिक्रीट होता है फ्रॉम किडनी से एक्सक्रीट होता रहता है बाहर, वो अगर एक्सक्रीट ना हो तब फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसिव मेटाबॉलिक एसिड या फिर ज़रूरत से ज़्यादा मेटाबॉलिक एसिड का फॉर्मेशन हो या फिर लॉस ऑफ बेस इन डायरिया और वॉमिटिंग. अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होगा, अगर हमारा pH बैलेंस बेस के साइड शिफ्ट हो जाए तो ये कंडीशन अकर हो जाएगी ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. इसमें क्या कैसे अकर हो सकती है, अगर देयर इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायूरेटिक्स. अगर हम डायूरेटिक्स ले रहे हैं, मतलब हम यूरिन का आउटपुट बढ़ाने के लिए कोई ड्रग ले रहे हैं, तब हमारी ऐसी कंडीशन अकर हो सकती है. या फिर हमारी बॉडी में रिटेंशन हो जाए, एक्यूमुलेशन हो जाए ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस. ठीक है, अब हमारी बॉडी में, चलिए ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है. अब हम ये pH अपनी बॉडी फ्लूइड्स का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट इज द बफर सिस्टम. बफर क्या होते हैं, कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो रेजिस्ट करता है चेंज इन pH चेंज होने से, किसी भी दूसरे सोल्यूशन का चेंज होने से रोकता है. ठीक है, तो वो होता है हमारा बफर सिस्टम. बफर सिस्टम आर द सिस्टम विच रेजिस्ट द चेंज इन pH. इट डज नॉट अलाउ ड्रास्टिक एंड रैपिड चेंज इन pH ऑफ बॉडी फ्लूइड्स बाय कन्वर्टिंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस इनटू वीक एसिड्स एंड बेसिस, एंड देयरफॉर buffers are able to remove excess of H+ ions from the body fluids but not from body. ठीक है, देखिए
बफर्स में क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई भी तरह का अगर छोटा सा भी एसिडिक और बेसिक अगर हम कोई भी बाहर से फ्लूइड ऐड करें तो हमारी जो बॉडी है वो खुद से रेजिस्ट करेगी चेंज इन पीएच, थोड़ी देर खुद कंट्रोल करेगी कि हमारी बॉडी का पीएच चेंज नहीं हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बफर सिस्टम। नेक्स्ट, अब इसमें क्या क्या है, बफर सिस्टम कौन से प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, पहले तो है बाइकार्बोनेट। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम। इट अकर इन प्लाज्मा एंड किडनी, हमें पता है प्लाज्मा और किडनी में मिलेंगे हमें। इफ देयर आर एक्सेस ऑफ H plus ions, the bicarbonate ion act as a weak base and it accepts H plus and forms carbonic acid which is then converted into water and carbon dioxide। इसका क्या मैकेनिज्म है, बाइकार्बोनेट आयंस हमारे डिवाइड मतलब convert हो रहे हैं to the bicarbonic acid which are further converted into the water and carbon dioxide। okay, if H plus ions are in shortage then bicarbonate ion associates into H plus and HCO3 bicarbonate ions। अगर हमारी बॉडी में कम हो जाता है बाइकार्बोनेट आयंस तो ये क्या करेंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे खुद ही into the bicarbonic acid and the हाइड्रोजन आयंस। नेक्स्ट इज द फॉस्फेट बफर सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है, फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन इज हाईएस्ट इज द इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ पीएच। फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है माना जाता है इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो इसलिए हम इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉस्फेट इन द मेंटेनेंस और द रेगुलेशन ऑफ पीएच। इट अकर्स इन सेल एंड किडनी। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। इफ देयर आर एक्सेस ऑफ H plus आयंस द HPO4 एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो हमारा फॉस्फेट बफर है उसको एक्सेप्ट करके और हमारी बॉडी का पीएच रेगुलेट करेगा। ये वो रिएक्शन फॉर्म में उसी तरह से दिया हुआ है। फिर है हमारा प्रोटीन बफर सिस्टम। इट अकर्स इन बॉडी सेल एंड प्लाज्मा। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड विच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन ग्रुप। व्हेन एक्सेस ऑफ H plus आयंस द अमाइन ग्रुप एक्ट एज अ बेस एंड इट एक्सेप्ट द प्रोटॉन। अगर ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस हो गए हमारी बॉडी में तो जो अमाइन है वो क्या करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा और हमारे जो प्रोटॉन्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लेगा। पर अगर फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या करेगा, रिलीज करेगा प्रोटॉन सो दैट द न्यूट्रलाइज एन एल्कलाइन कंडीशन, मतलब H plus आयंस रिलीज करेगा जिसकी वजह से जो हमारी एल्कलाइन कंडीशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं, पहला तो अभी पहले हमने पढ़ लिया बफर सिस्टम, अब उसके हमने कुछ बफर सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। जब रेस्पिरेशन डिक्रीज होता है देयर इज एन एक्यूमुलेशन, तब एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है। अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा था ये सारी कंडीशन सेम ही है, ठीक है। इन विच डिक्रीजेज द एल्कली रिजर्व ऑफ ब्लड रिजल्टिंग इन एसिडोसिस। On the other hand, if there is overbreathing, it results in excessive excretion of carbon dioxide and therefore alkalosis. If acidosis occur, the bicarbonate is converted into carbon dioxide and water, and carbon dioxide is breathed out. If alkalosis occur, the carbon dioxide retention is brought by decreasing in the respiratory rate, which then combine with water and it form the bicarbonic acid. पूरी सेम जो अभी हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अल्कलोसिस पढ़ी थी इसमें वही सेम बात है, ठीक है। फिर है हमारी रीनल मैकेनिज्म जिसको हम लिंक करते हैं बाय किडनीज। इसमें क्या होगा, किडनीज हैव एबिलिटी टू फॉर्म द अमोनिया। अब किडनीज हमारी अमोनिया फॉर्म कर रही हैं जो हमारे एसिड्स के साथ कंबाइन होकर यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। यूरिन का जो पीएच है वो वेरी करता है बिटवीन 4.8 to 8.0 डिपेंडिंग अपॉन के कैसा मतलब क्या सोल्यूशन हम ले रहे हैं, कैसे हम फूड ले रहे हैं और क्या एक्सक्रीट हो रहा है हमारी बॉडी से, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ आयंस मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ द फ्लूइड। अब इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन दिस थेरेपी में क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज़ कर सकते हैं, सोडियम एसीटेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। सो दीज आर द mechanism by which we can maintain the physiological acid base balance in human body।